जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मार्च महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि मार्च के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसी सावधानियां रखनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मार्च 2023 का महीना आपको और बेहतर परिणाम दे सके। मार्च महीने के राशिफल की शुरुआत से पहले हम ये स्पष्ट कर दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि कुंडली की दशाएं जैसी होती हैं, परिणाम काफ़ी कुछ वैसे ही रहते हैं। हालांकि दशाओं के बाद अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव हम सब पर पड़ता है तो वो है ग्रहों का गोचर। इस महीने में कौन से ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस राशिफल को यदि आप चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम समझ में आएंगे। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो अपनी लग्न जानने के लिए हमारी वेबसाइट astrosage.com पर आप जाएं, वहाँ निःशुल्क अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न जान लें। तो चलिए जानते हैं कि सामान्य तौर पर मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए इस महीने के ग्रह गोचरों को देखना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 15 मार्च तक सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेगा, इसके बाद चतुर्थ भाव में चला जाएगा, यानी कि महीने के पहले भाग में सूर्य अच्छे तो वहीं दूसरे भाग में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 13 मार्च तक आपके छठे भाव में रहेगा, इसके बाद मंगल आपके सप्तम भाव में चला जाएगा। मतलब यह कि इस महीने मंगल ग्रह पहले भाग में अच्छे तो दूसरे भाग में कमजोर परिणाम दे सकता है। यदि बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध 16 मार्च तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, इसके बाद बुध आपके चतुर्थ भाव में अर्थात नीच की अवस्था में चले जाएंगे। साथ ही साथ महीने की शुरुआत से लेकर 27 मार्च तक बुध अस्त भी रहेंगे। मतलब यह कि बुध इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो बृहस्पति पूरे महीने आपके चौथे भाव में रहेंगे और बुध ग्रह के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात गुरु सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन बुध ग्रह के प्रभाव के चलते कभी कभार आंशिक अड़चने भी आ सकती हैं। वहीं शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र 12 मार्च तक मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, वहीं इसके बाद ये 5वें भाव में चले जाएंगे। अर्थात शुक्र ग्रह इस महीने काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनिदेव पूरे महीने आपके तीसरे भाव में रहेंगे, वहीं 13 मार्च के बाद उदय अवस्था में हो जाएंगे तथा क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। अर्थात इस महीने शनिदेव आपको अनुकूल परिणाम देने के इरादे में रह सकते हैं। राहु पूरे महीने पंचम भाव में क्रमशः बुध और शनि के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात राहु भी आपके लिए एवरेज से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। जबकि केतु आपके एकादश भाव में रहेंगे और क्रमशः शनि और गुरु के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात केतु आपको अच्छे परिणाम देने की कोशिश में रह सकते हैं। अर्थात देखा जाए तो मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों को एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हुए जान लिया जाए कि जीवन के कुछ विशेष पहलुओं के लिए मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र की, कि मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। धनु राशि वालों कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मार्च 2023 का महीना आपके लिए काफी हद तक अनुकूलता देने का प्रयास कर सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध ग्रह महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में है। यहां से यह आपके कॉन्फिडेंस को और अच्छा करेगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यदि आपका काम भाग दौड़ वाला है तो उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। वहीं महीने के दूसरे भाग में जब बुध ग्रह नीच का होगा, लेकिन चतुर्थ भाव और बृहस्पति की संगति के कारण नीच भंग की स्थिति भी निर्मित होगी, उस समय भी आपको छोटी मोटी रुकावटों के बाद बड़ा फायदा मिल सकता है। विशेषकर यदि आप व्यापारी हैं या व्यवसायी हैं तो महीने का दूसरा भाग आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। जॉब में परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं तो महीने का पहला भाग अच्छे परिणाम दे सकता है। वही महीने के दूसरे भाग में प्रमोशन इत्यादि को लेकर सकारात्मक पहल हो सकती है।
सारांश यह कि मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के मामले में काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, आर्थिक मामले में भी मार्च 2023 का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहा है। महीने की शुरुआत में आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र उच्च का रहेगा, वही महीने के दूसरे भाग में लाभ भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव को देखेगा। दोनों ही स्थितियां लाभ कराने में मदद कर सकती हैं। वहीं धन भाव का स्वामी शनि भी अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि शनि पर मंगल ग्रह का प्रभाव भी है जो कुछ खर्चे भी करवा सकता है। हालांकि किसी का धन लौटाने की जरूरत पड़ सकती है, यह स्थिति नकारात्मक नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी संचित धन कुछ मात्रा में बाहर जा सकता है। मतलब आप किसी का पैसा आप लौटा सकते हैं तो आपके पास से कुछ बाहर जा सकता है। इन सब के बावजूद भी आर्थिक मामलों में बृहस्पति ग्रह का सहयोग मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः सामान्य तौर पर ज़्यादातर अनुकूल परिणाम ही मिलते हुए लग रहे हैं। यदि कुछ खर्चे भी होंगे तो सार्थक चीज़ों में खर्चे होने की उम्मीद है। सारांश यह कि मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों की अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो मार्च 2023 का महीना सामान्य तौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रह सकता है। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले भाग में काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। भले ही महीने के दूसरे भाग में सूर्य से कमजोर परिणाम मिले, लेकिन आपका राशि या लग्न स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि में रहकर आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा। मंगल ग्रह के गोचर को देखें तो महीने के पहले भाग में यह पूरी तरह से आपके फेवर में है, तो वहीं महीने के दूसरे भाग में हल्की फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। विशेषकर सिर दर्द या हल्के बुखार जैसे लक्षण यदा कदा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पंचम भाव पर शनि की दृष्टि और पंचम भाव में राहु की उपस्थिति, उस पर भी राहु के ऊपर केतु ग्रह का प्रभाव, इन कारणों से खान पान पर संयम बरतने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि लापरवाही दिखाने की स्थिति में कुछ पेट से संबंधित समस्याएं पनप सकती हैं। भले ही वो छोटी रहें, लेकिन हो सकती हैं। सारांश यह कि मार्च 2023 का महीना सामान्य तौर पर धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है। फिर भी जिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का भय है, उन्हें आप संयमित जीवन जी करके दूर करने में समर्थ रहेंगे। आइए जानते हैं कि मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा संबंधी मामलों में धनु राशि वालों को मार्च 2023 का महीना काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध महीने के पहले पक्ष में तीसरे भाव में गोचर करेगा। फलस्वरूप यह सीखने की अद्भुत शक्ति आपको देना चाहेगा। महीने के दूसरे भाग में भले ही बुध नीच का रहे, लेकिन चतुर्थ भाव में होने के कारण, उसका नीच भंग होने के कारण और शिक्षा संबंधी मामलों का कारक होने के कारण वो आपको अच्छे परिणाम ही देना चाहेगा। उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति, शुक्र और बुध के सानिध्य के चलते अधिक ताकत के साथ शिक्षा के मामले में अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेगा। बस एक छोटी सी प्रतिकूलता है, वह है राहु का पंचम भाव में होना। अतः कभी कभार कंसंट्रेशन बिगड़ा रह सकता है। हालांकि यदि आप कोशिश करके अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस कर पाए तो रिजल्ट बहुत शानदार होने की उम्मीद है। ध्यान दें कि इन स्थितियों में सबसे अधिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। आपकी कुंडली की दशाएं कैसी चल रही हैं, परिणाम इस पर भी निर्भर करेंगे, लेकिन गोचर सामान्यतः आपको अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध व वैवाहिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो मार्च 2023 का महीना इस मामले में काफी हद तक संतोषप्रद परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रेम का कारक शुक्र महीने के पहले भाग में उच्च का रहेगा, तो वहीं दूसरे भाग में प्रेम भाव अर्थात पंचम भाव में रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां प्रेम में ताजगी भरने का काम करेंगी। हालांकि पंचम भाव पर राहु, केतु और शनि का प्रभाव होने के चलते कभी कभार कुछ लोगों के मध्य टकराव भी देखने को मिल सकता है। अर्थात जिनकी कुंडली की व्यक्तिगत दशाएं अनुकूल चल रही हैं, उन्हें शुक्र की अनुकूलता से लाभ मिलने की अच्छी खासी उम्मीदें हैं। वहीं जिनकी कुंडली की दशाएं प्रतिकूल होंगी, उन्हें राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभाव के कारण
कुछ विसंगतियां भी देखने को मिल सकती हैं। यानी गोचर कमज़ोर है, दशाएं सपोर्ट कर दें वो बात अलग है। फिर भी सामान्य तौर पर गोचर से हमें तुलनात्मक रूप से इस महीने, पिछले महीनों की तुलना में इस महीने बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। विवाहित लोगों के लिए भी इस महीने सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अलबत्ता महीने के दूसरे भाग में मंगल की सप्तम भाव में उपस्थिति कुछ हद तक आर्ग्यूमेंट और नाराजगी जैसा माहौल क्रिएट कर सकती है, लेकिन आप अपने क्रोध पर संयम रख करके और छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करने के स्वभाव को डेवलप करके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने में सफल रह सकते हैं। सारांश यह है कि मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और विवाह तथा वैवाहिक मामलों के लिए एवरेज से अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के पारिवारिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, यदि आपके घर गृहस्थी और पारिवारिक मामलों की बात की जाए तो मार्च 2023 का महीना इन मामलों में भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। चतुर्थ भाव में शुक्र और गुरु की उपस्थिति सामान्यतः अनुकूलता देने का प्रयास करेगी। हालांकि महीने के दूसरे भाग में जब सूर्य चतुर्थ भाव में होगा और मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहा होगा, उस स्थिति में कुछ छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आपस में नाराजगी या आर्ग्यूमेंट्स जैसी स्थितियां देखने को भी मिल सकती हैं। उन्हें भी आप समझदारी दिखा करके नियंत्रित कर सकते हैं, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक से अधिक ग्रहों के शुभ परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो शुभ ग्रहों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आप घर परिवार में शांतिपूर्वक रहने में सफल रहेंगे। वहीं यदि आप खुद के भीतर के क्रोध और नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाए, कोशिश करिएगा नियंत्रित करने की, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके क्रोध के लेवल को और बढ़ाने का काम कर सकता है और ऐसी स्थिति में दिक्कतें आएंगी। लेकिन यदि आप सकारात्मक कोशिश करेंगे तो घर गृहस्थी तथा पारिवारिक मामलों में सामंजस्य देखने को मिल सकता है। ऐसे में फाइनल परिणाम आपके कर्मों पर निर्भर करेगा, क्योंकि एक तरफ शुभ ग्रह सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अशुभ ग्रह दिक्कतें देना चाह रहे हैं। आपके भीतर की जैसी ऊर्जा होगी परिणाम वैसे ही देखने को मिल सकते हैं। सारांश यह कि यह महीना पारिवारिक मामलों में समझदारी दिखाने की स्थिति में अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि यदि मार्च 2023 में धनु राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में धनु राशि वाले लोगों को चाहिए कि वो यदि मांस, मदिरा और अंडे का सेवन करते हैं तो पूरी तरह से उनका त्याग कर दें, यानी सारे लोग सात्विक जीवन अपनाएं। कन्याओं का पूजन करें और कन्याओं को मिठाई और द्रव्यदान इत्यादि भेंट करें। रविवार के दिन गरीबों को मीठी पूरी का दान करना भी शुभ रहेगा। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मार्च 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.